पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। मुझे तो डर लग रहा है कि जी गुलटी यशोदा से बाहर ना निकली तो पता नहीं किस किस का ब्याह करवा देगी। अरे बाके बिहारी, कहीं जो घंटा को गाय चराने जंगल ना भेज दे। अरे हाँ, तुम तो जानते हो तुम्हारे मामा कंस को तुम्हारे साथ बैर है। तुम्हें अकेला पाकर वो कोई छल रचेगा और तुम्हें क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा। तुम तो जानते हो तुम्हारे मामा कंस को तुम्हारे साथ बैर है। तुम्हें अकेला पाकर वो कोई छल रचेगा और तुम्हें क्षति पहुंचाने की चेष्टा करेगा। अरे कितनी बार आपको बताया कि हमारा नाम नंद नहीं है, घंटामल है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कान्हा के बापू? आप भयभीत हैं। हम जानते हैं कि देवकी को भाई कंस हमारे लल्ला के पीछे पड़ा है। जहां मारे आप डर के मारे झूठ बोल रहे हैं और नंद की जगह आप अपना नाम घंटी बता रहे हैं। अरे घंटी तो झूठी है ना, हमारा नाम है घंटा। घंटा एक ही बात है नाथ, दोनों से ध्वनि ही आती है। एक से टिन 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 और एक से टन टन टन। आप भयभीत ना होइए, आप भय से मुक्त रहिए। अरे फिलहाल मुझे इससे मुक्ति चाहिए, आप समझने की कोशिश करिए ना गुलटी जी। गुलटी जी क्यों कह रहे हैं? हमारा नाम तो यशोदा है, कान्हा की मैया यशोदा मैया। अरे बात समझो भैया, अब मतलब मैया, आप मैया हैं लेकिन किसी और की मैया है। हाँ, अरे वापस होश में आ जाओ, गुलटी बन जाओ। गुलटी क्यों बन जाए? आप डर रहे हैं? हाँ, हम आपसे डरते हैं। ये आप हमें कैसा बात चढ़ा रहे हैं? हम कह रहे हैं आप कंस से डरते हैं, ये हम जानते हैं, किंतु हमारा कान्हा तो अब बड़ा हो गया है ना। वो उस पापी कंस का वध करके पूरे व्रज को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिला देगा। अरे भगवान, अब ये कंस कौन है? भूल गए? जब हमारे कान्हा का जन्म हुआ था तो उस अत्याचारी कंस ने कान्हा के माँ बाबा को मथुरा के कारावास में बंद कर दिया था। कारावास? अब इसे भी समझने का करना पड़ेगा प्रयास। क्या कह रही हैं आप? आप कैसे भूल सकते हैं उस दिन को? उसी दिन तो हमारे बालक कन्हैया का जन्म हुआ था। कारावास में? नहीं नहीं, हमारे बालक गीटी का जन्म हुआ था अस्पताल में। भूल गए आप? अरे भूल तो आप गए हैं, आप कैसे भूल सकते हैं वो रात जो काली और अंधेरी थी? अरे रात काली और अंधेरी ही होती है। हम उसी काली और अंधेरी रात की बात कर रहे हैं जब उस पापी कंस ने कारावास में पहरा लगा दिया था और कान्हा के माँ बाबा के हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां थी। उसी रोज तो हमारे कान्हा का, हमारा मोहन, हमारा कृष्ण कन्हैया, हमारा मोर मुकुटधारी बांके बिहारी पीताम्बर नंदलाल का जन्म हुआ। एक मिनट, एक ही बालक का जन्म हुआ है, इतने सारे बालक कहाँ से आ गए? अरे हम तो अपने कान्हा की बात कर रहे हैं, उसी के तो इतने सारे नाम हैं। और जैसे ही उसका जन्म हुआ कारावास के सारे द्वार खुल गए। अरे क्या खुल गए? अभी तो फिलहाल दरवाजे खुले हुए, ये इस कक्ष के मतलब कमरे के दरवाजे खुले हुए हैं। बड़ी ही विचित्र बात है नाथ, आप उस अद्भुत रात को भूल गए। तत्पश्चात कारावास के सारे दरवाजे खुल गए थे और कारावास के सारे सैनिक सो गए थे। सो गए थे? अच्छा, वो सो गए, तुम भी सो जाओ। सोना जी तुम्हारी परंपरा है, सो जाओ। सोना नहीं है नाथ। नहीं? हाँ, अगर उस पल कन्हैया के माँ बाबा सो जाते तो आज इस आर्यावर्त को उसका पालनहार नहीं मिलता है। हार? कौन सा हार? अरे हमारे गले में तो यही हार है। अरे हम तो उस पालनहार की बात कर रहे हैं जिसने व्रज के वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। हम उस कंस को क्षमा नहीं करेंगे
जिसने देवकी और वसुदेव के पुत्रों और पुत्री का वध किया है। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है वो? ए कान्हा, हमारी मदद करो। और कंस, आप हो तो आप ही मदद कर दो, कोई तो करो यार मदद, पागल हो जाएंगे हम। क्या है ये? वीडियो गेम गेम खेल रहे हैं? बच्चा बन रहे हो, बताओ। अरे बच्चे से जान आया। अच्छा एक बात बताओ, है? तुमको बचपन के दिन अच्छे लगते थे कि ये आजकल जो तुम ये सब मुस्टंडे हो गए हो, ये दिन अच्छे लगते? क्या मतलब दादाजी? अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम लोगों को अपना बचपन याद है कि नहीं है? अगर याद है तो एक एक करके बताओ। है? ये बिल्लू बताएगा। दादाजी, हमारा बचपन का दिन तो बस यूं समझ लो कि मुर्गे का था। मुर्गा? तो फिर आदमी कब बने हो, कौन से सन में? दादाजी, मारे बोलने का मतलब यो है कि पढ़ाई लिखाई में तो मन लागे ना मारा। यो जो अपना लंगड़ा मास्टर और दिन भर अपने को मुर्गा बना के रखता था। और दादाजी, हमारा कुत्ता। तो बचपन में कुत्ता बनते तो? नहीं दादाजी, बचपन में कुत्ते ने हमें काट लिया था। काट लिया? अच्छा अच्छा। और दादाजी, हमारे बचपन में गधे ने काट लिया? अरे नहीं दादाजी, गधे ने दुलत्ती मार दिया था बचपन में। अच्छा ठीक है, आज तुम सबको बच्चा बनने पड़े हुए हो और माखन खाना पड़ेगा। खा लेंगे। बच्चा बन के माखन खाना पड़ेगा। भाई ऐसा है, गुलटी जो है ना, जसोदा मैया बन गई है। तुम्हें उसके सामने जाना है और कहना है मैंने माखन चुरायो है। नहीं दादाजी, हमें डर लग रहा है। हाँ दादाजी, बहुत डर लगता है। अगर भाभी जी यमराज या अकबर बन के हमें मृत्यु दंड दे दिया तो मर गए हम तो। अरे मैं डरने की कौन सी बात है जन्ना, यो बता मन्ने। दादाजी, ये झन्ना ने बहुत डरता है। अच्छा, यूं ना बोल, यो मारा झन्ना डरपोक है। तने के पता है दादाजी, मैं बताऊं, जो अपना लप्पू था ना, एक दिन एक झापड़ खींच के मारो है और झन्ना ने कुछ ना कहा। तुझे उसके सामने कंस बन के जाना पड़ेगा। वो 4-6 थप्पड़ तेरे जड़ेगी, वो ठीक हो जाएगी, उसको शांति मिल जाएगी। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। नहीं, जे मन को बड़ो साफ है, झापड़ खा ले तो है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आज तुझे झापड़ खिलवाएंगे, मजा आ जाएगा। खा गई? भली कही, एकदम भली कही। आपने कही क्यों दादाजी? दादाजी, आपका थप्पड़ झेलने के लिए ताकत भी तो होनी चाहिए। हम 1.5 पसली के आदमी कैसे सहेंगे आपका थप्पड़, ऊपर पहुंच जाएंगे। ना ना, हम थोड़ी मारेंगे। तो जैसे 1.5 पसली के सामने 1.5 पसली को ही खड़ा करेंगे। हमारी गुलटी, तुझे उसके सामने कंस बन के जाना पड़ेगा। वो 4-6 थप्पड़ तेरे जड़ेगी और वो ठीक हो जाएगी, उसको शांति मिल जाएगी। उनकी आत्मा को तो शांति मिलेगी, लेकिन हमारी आत्मा आपके चारों तरफ भटकती रहेगी। नहीं नहीं, और दादाजी, इतना सा कंस मतलब कभी देखा है तूने कंस को? मैंने तो ना देखा दादाजी। हैं? तूने देखा को बड़ा कंस को? नहीं भाई, किसी ने नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा कंस को। सुना है कंस के बारे में। तुझे बना देंगे ना कंस। हाँ, तू जाएगा जब यशोदा मैया गुलटी के सामने, और वो जब तुझे मारेगी ना, तो बस उसे तो शांति मिलेगी मिलेगी, हमें तुझे सबको शांति मिल जाएगी। अरे दादाजी, ये तो आपके लिए गोली भी खा सकता है। अरे झापड़ क्या चीज है दादाजी?
ये तो मन को बड़ा साफ है। कहाँ कर रही है सन्नो? अरे बुआ जी, आप समझ नहीं रही है। बेटा तुम लोग तैयार हो गए? हाँ ठीक है। सन्नो कहाँ कर रही है? बुआ जी आप जल्दी से कुछ बन जाइए, गुलटी भाभी के पास जाना है आपको। सन्नो हमको डर लगता है, हमको काहे कुछ बना के भेज रही है उनके सामने। अरे बुआ जी आप समझ नहीं रही है, उनका मन इधर उधर भटकाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो टेंशन बहुत बढ़ जाएगी बुआ जी। और आप जान नहीं रही है, उनका दौरा बढ़ गया ना तो घर में सबको दौरे पड़ जाएंगे। हाँ नहीं तो दौरे की बात मत करना सन्नो। जो दौरे के चक्कर में ना एक बार गट्टी के फूफा जी ने हमको चक्कर में डाल दिया था। जो बात ये थी ना कि एक बार ना हम गिट्टी के फूफा जी को डांस करके दिखा रहे थे, तो गिट्टी के फूफा जी को लगा कि हमको मिर्गी आ गई है। बस वो अपना गंदा सा मोजा लाके हमारे नाक के सामने सूंघाने लगे। और जैसे हमने नाक के सामने ना वो मोजा सूंघा, ऐसे 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 हम तुम ऐसे बेहोश हो गए थे। बस बेहोश ना हो बुआ जी, आप हमारी बात समझिए। हमको उनको बिजी रखना है, तो उनको बिजी रखने के लिए हमको क्या करना होगा बुआ जी? आपको कुछ बन के उनका मन बहलाना होगा बुआ जी, इसलिए उनको व्यस्त रखना है हमें। लेकिन हम बने तो क्या बने सन्नो? अरे हाँ ये तो हमने भी नहीं सोचा। मम्मी आप करीना कपूर बन जाओ। करीना कपूर जी हम तो बहुत पहले ही बन गए होते करीना कपूर जी। गिट्टी के फूफा जी ने ना अपने हाथ पे सैफ अली खान की तरह हमारा नाम जो लिखवा लिया होता, लेकिन उन्होंने लिखवाया ही नहीं। तब से हम वो शत्रुघ्न सिन्हा बने घूम रहे हैं। खामोश। अरे मम्मी शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, सोनाक्षी सिन्हा। हाँ वही सोनाक्षी सिन्हा। हाँ सोनाक्षी सिन्हा। बुआ जी कोई फिल्म थोड़ी बन रही है यहाँ पर। अच्छा आपको हीरोइन नहीं बनना है, समझ नहीं रही आप? अरे वो जब यशोदा मैया बनी है तो आपको वैसे ही कोई रोल करना पड़ेगा बुआ जी, नहीं तो। हाँ जी हमको आइडिया आ गया सन्नो, हमको समझ में आ गया। जी गुलटी देवकी बनी है ना तो हम कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं। अरे मेरी प्यारी बुआ जी आप कृष्ण कन्हैया नहीं बन सकते, नहीं तो। अरे कृष्ण कन्हैया गिट्टी भैया बने हैं। और वैसे भी आप महिला हैं, आप पुरुष कैसे बन सकती? ये बात तो है। हाँ महिला है ना, महिला तो ना हम ना वो गाय बन जाते हैं। और ये हमारे दो छोटे छोटे बछड़े। क्यों सन्नो? नहीं हमें बछड़े मत बनाना, हम इंसान ही अच्छे हैं। आप हमें एक बात बताइए, आप गाय कहाँ से लगती है? ना तो किसी है अनपूछ। हाय यही तो कमी रह गई। आज अगर हमारे सींग और पूंछ होती ना तो हम गाय जरूर बन जाते। बुआ जी उनको यशोदा मैया का दौरा पड़ा है ना, और यशोदा मैया कंस को ढूंढ रही है। कंस जैसे ही उनके सामने आएगा यशोदा मैया उसको बहुत पीटेगी। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि कोई महिला वाला रोल कर लीजिए आप। हाँ नहीं तो कहीं आप देवकी तो नहीं? वो ही समझ लीजिए। आप कारावास से कब छूटी हैं? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। कहाँ है कंस? कंस कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। किंतु तुम यहाँ क्यों हो? हम तो यहीं रहते हैं। तुम तो पड़ोसन हो, फिर यहाँ क्यों रहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम माखन चुराती हो और नाम हमारे कान्हा का आता है? नाना यशोदा मैया ऐसा नहीं है, हम तो पड़ोसन हैं। हम ना कभी कभी यहाँ आते हैं इस घर के लोगों की सहायता करने के लिए। अब हम जा रहे हैं, प्रणाम। अभी जा रहे हैं, प्रणाम। आप तुम जाओ। हम जा रहे हैं, प्रणाम। सुनो कौन है आप और कहाँ से आई हैं? बाहर से आई हैं हम, और बाबा बाहर जा रही हैं। कहीं आप देवकी तो नहीं? देवकी वो ही समझ लीजिए। आप कारावास से कब छूटी हैं?
कौन सा वास? मतलब अरे कारावास। आपके भाई कंस ने आपको कारावास में डलवा दिया था। वो दुष्ट पापी कंस, कहाँ है वो पापी कंस? हम उसे नहीं छोड़ेंगे, हम उसे मार डालेंगे। कहाँ है वो कंस? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कंस ने हमें कारावास में डाल दिया था। कंस ने हमें कारावास में डाल दिया था। कन्हैया, जे हमको क्या हो गया? हाय चिड़िया, जे हम कहाँ कर रहे थे? हाँ? दादी देखो मैं राधा बनकर आ गई। दादी इनको भी कहो ना मेरे साथ चले, फिर ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मेरी नजर में तुम लगती हो सुपर्णखा। तो क्या करे, लक्ष्मण बन के नाक काट दे? दादी ना लल्लू, ऐसे कैसे बकरा उल्टा सीधो? अरे लल्लू, अगर राधा कृष्ण बन के शादी करने से गुलटी ठीक हो जा रही है तो कहाँ बुरा हो जामे? बताओ, अच्छे सोच। अगर गुलटी ज्यादा दिन तक यशोदा बनी रह गई तो वो सच्ची मुच्ची में यशोदा मैया बनी रह जाएगी। फिर हम सबको ऐसे ही स्वांग रचा के रासलीला करने पड़ेगी। फिर अरे सही की शादी मत करो, लेकिन यशोदा मैया के लिए मतलब मम्मी जी के लिए राधा कृष्ण वाली शादी तो कर ही सकते हो ना। तो हम सबके लाने जी कुर्बानी तो करनी ही पड़ेगी। हाँ क्या दादी, मतलब घर में कुछ भी हो ये पहले अपना उल्लू सीधा करेगी। तो कौन सा आप सीधे हो जाते हो? देखा, अब मुझे उल्लू बोल रही है। सिर्फ बोला ही है ना, दादी बनाया तो नहीं है ना? हाँ सही तो कह रही है, उल्लू बनाया तो ना है। कहने से उल्लू बन जाता है कोई? कहने को तो जो कृष्णा भी कह रही है, तो तू कृष्णा बन गो। तू जा कृष्णा बन जा, है मुकुट पहन ले कृष्णा के जैसे, वो बाजू बंद बांध ले और वो बांसुरी ले ले हाथ में, और ये तो राधा बनी है पहले से, है कि ना? हे बाके बिहारी, अब तू ही इन दोनों को समझा। हे नाथ, आज हमारा मन बहुत व्याकुल है। क्यों? आज रात हमारे सपने में वो पापी कंस आया था। है? कंस कौन? आपका भाई? शत्रु है हमारा। ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आपने शत्रु का नाम लिया ना तो हमें पसीना आ गया। लेकिन कौन सा शत्रु? खामोश। ये खामोश क्या है? चुप। आप हमें चुप रहने के लिए कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे परिवार में पति कभी भी पत्नी को चुप रहने के लिए नहीं कहता, ये तो हमारी परंपरा है। ए नाथ। अनाथ? हे नाथ। अच्छा हाँ। हम अपने नटखट लल्ला नल्ला, हम अपने लल्ला कृष्ण मोर मुकुट पीतांबरधारी के शत्रु का नाश आज करके ही रहेंगे। हाँ तो करो, जो मन में आए वो करो, ये तो हमारी परंपरा है। हे नाथ, या तो आप कुछ करिए, नहीं तो हम कुछ कर बैठेंगे। नहीं नहीं, हम ही करते हैं ना। क्या? जब भी हम परेशानी में होते हैं हम अपनी माता जी को याद करते हैं, बुलाते उन्हें, माता जी मदद कीजिए, माता जी। लल्लू, यशोदा बहू, मैं आपके राधा कृष्ण को तैयार करके ले आई हूँ। अब इनके ब्याह की तिथि मैंने तय कर दी है। अब जल्दी से इनको आशीर्वाद दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। यशोदा मैया, दंड दे रहा हूं, ये दंड। ये देखो, घूम रहे हो है, दंड मिल रहे हो है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। जल्दी से हमारी शादी करा दो, नहीं तो ये भाग जाएगा। अरे भागना, ये तो हमारी परंपरा है, लेकिन आशीर्वाद देना भी हमारी परंपरा है। हाँ। अच्छा, ये हमारी परंपरा है, किंतु हम इनका विवाह कैसे कर पाएंगे यदि इनके प्राण सुरक्षित नहीं हो पाएंगे? हे नाथ, या तो आप उस पापी कंस का वध कर दीजिए, या तो फिर हम उसका वध करेंगे, ताकि हमारे लल्ला का जीवन भय मुक्त हो जाए। हाँ, लेकिन कंस मिलेगा कहाँ? मिल गयो है बहू, ये है चन्ना। जन्ना? जन्ना जन्ना ना, पहचाना? कंस कंस।
पहले तो हमें पता ही नहीं था हम कौन हैं। फिर दादाजी ने बताया कि हम कंस हैं। अब तो हम कंस हैं। पिताजी कंस थोड़ा छोटा नहीं है? इससे बड़ा मार्केट में मिली हुई नहीं। अरे कुछ कीजिए ना, बहुत छोटा है। देख लो, करके देख। बस ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। हाँ। चलो काम चला लेंगे। तो तू है वो दुष्ट पापी कंस? वध कर दीजिए इसका। हाँ, प्राण ले लो इसके। दादाजी मरने मुरने की बात नहीं हुई थी। घबराओ मत, तुम बात कर रहे हो ना। यशोदा मैया, ये कंस तो बहुत घबरा गए हो है। क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांग रहा है, क्षमा कर दो। नहीं, हम इन्हें क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या कर पाएंगे? दंडित 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 कर पाएंगे। दंड तो अपनी हाथों की रेखाएं इसकी गाल पे झापड़ मारकर छाप दो, इसको दंड मिल जाएगा और आपका क्रोध शांत हो जाएगा। दादाजी ये बात कर रहे हो ना? नहीं नहीं, हम इस पापी को तो छू भी नहीं पाएंगे। आप ही इन्हें कुछ दंड दीजिए ना। हम दंड दें? ठीक है। सुनो जी, आपके पास दंड है कहाँ? देखता हूँ, शायद जेब में हो। बात करते हैं। ये क्या कर रहे हैं दादाजी? आप सचमुच मारोगे? अरे नहीं मारूंगा। वो अरे ऐसे मारूंगा कि चोर का झटका बिल्कुल ना लगे। वही रखते हैं ना, मेरा हाथ तेरा चक्कर। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखना है। यशोदा मैया, दंड दे रहा हूं। ये दंड, ये देखो, घूम रहे हो है, दंड मिल रहे हो है, घूम रहे हो है, यो है दंड। मर गए हो कंस। हो गया वध कंस का। कंस को वध हो गो, कंस को वध हो गो। बोलो बांके बिहारी की जय। हो गया। अरे छन्ना भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? वो मैं आप ऐसे क्यों लेटे हैं? ये सब क्या चल रहा है पिताजी? रासलीला। रासलीला। तो हम यशोदा बन जाए? 25 लाख पाने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। अच्छा, अनुष्ठान? मगर बाबा जी अनुष्ठान के लिए क्या करना पड़ेगा? रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 11 रुपए? पान खाना है क्या? अनुष्ठान करना है, पूरे 11,000 लगेंगे। चटाइले पेट के। 11,000।